मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का हमारा ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत बिंदु है जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत शक्ति अन्य शक्ति संसाधनों की अपेक्षा सतत एवं सनातन तथा नष्ट नहीं होने वाला संसाधन है। शक्ति के अन्य संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस आदि का संचित भंडार सीमित है एवं इनका उपयोग करने पर उतनी मात्रा कम हो जाती है, जबकि जल विद्युत उत्पादन में जल का विनाश नहीं होता है और उसकी मात्रा ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन जल विद्युत उत्पादन करने में अन्य साधनों की अपेक्षा उत्पादन लागत अधिकतम लगती है। जल विद्युत उत्पादन का अधिकतम विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। वर्तमान समय में टरबाइन, डायनमो एवं पोर्टलैंड सीमेंट के द्वारा निर्मित बांधों के निर्माण के कारण अब वर्ष प्रतिवर्ष जल विद्युत शक्ति का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। जल विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं। पर्याप्त जल। जल की मात्रा विद्युत उत्पादन हेतु पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त जल प्राप्ति हेतु निरंतर एवं तेज वर्षा होनी चाहिए। निरंतर प्रवाह। पर्याप्त वर्षा के साथ ही जल का प्रवाह भी वर्ष भर निरंतर चलता रहना चाहिए। इसी कारण नदियों पर बांध, जलाशय बनाए जाते हैं ताकि वर्षा न होने पर बांध में स्थित जल द्वारा जल प्रवाह को वर्ष भर बनाए रखा जा सके। तीव्र वेग। प्रवाहित जल का वेग भी तीव्र गति से होना चाहिए, क्योंकि अगर वेग हल्का होगा तो टरबाइन नहीं घूम सकता। अतः जल का वेग जितना अधिक तीव्र होगा, विद्युत उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। तेज ढाल। जहाँ से जल गिरता है वहाँ ढाल भी तीव्र होना चाहिए। अतः अगर ढाल तीव्र होगा तभी जल तीव्र गति से नीचे गिरता है। इसी कारण जलप्रपात की दशा को जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सर्वोत्तम परिस्थिति माना जाता है। तापमान। जल विद्युत उत्पादन हेतु तापमान सामान्यतः कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि जल हिम के रूप में जम न सके। इसी कारण उच्च अक्षांशों में स्थित देशों में जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कम होता है। इनके अलावा अन्य शक्ति संसाधनों का अभाव, जल मार्ग में झीलों की उपस्थिति आदि अन्य कारक। आर्थिक व मानवीय दशाएं। बाजार या मांग क्षेत्र की समीपता। जल विद्युत उत्पादन केंद्र के पास ही बाजार होना जरूरी है ताकि उत्पादित विद्युत का उपयोग हो सके। मांग क्षेत्रों की कमी होने पर विद्युत उत्पादन परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। पर्याप्त पूंजी। बांध बनाने, जलाशयों पर शक्ति गृहों का निर्माण करने, तार एवं खंभों में तथा इंजीनियरिंग कार्यों में अधिकतम पूंजी लगती है। अतः विकसित देशों में ही जल विद्युत का अधिकतम उत्पादन हो सकता है। परिवहन के साधन। बांधों एवं शक्ति गृहों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को लाने ले जाने हेतु परिवहन साधन का भी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। समुन्नत प्राविधिक ज्ञान एवं इंजीनियरिंग। जल विद्युत उत्पादन हेतु उच्च तकनीकी की जानकारी अति आवश्यक होती है। अतः उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर ही इस कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। जल विद्युत शक्ति का महत्व। अक्षय संसाधन। अन्य शक्ति के संसाधन उपयोग करने पर उतनी मात्रा में कम हो जाते हैं, लेकिन जल कभी नष्ट नहीं होने वाला प्रमुख संसाधन है। स्वच्छता। कोयले से धुआं निकलती है एवं आसपास में वातावरण में गंदगी हो जाती है। पेट्रोल द्वारा चिकनाई लग जाती है, लेकिन जल विद्युत में धुआं, दुर्गंध, चिकनाई एवं राख आदि का कोई डर नहीं रहता है। परिवहन में आसानी। इसका परिवहन तारों की सहायता से आसानी से किया जाता है। उपयोग करने में सरलता। केवल बटन दबाने मात्र से ही ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। इसको दुर्गम स्थानों पर भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। घरेलू कार्यों में उपयोग करने में भी आसानी होती है। विश्व में जल विद्युत की संभाविता। विश्व में जल विद्युत की संभावित क्षमता। जल विद्युत के उत्पादन एवं संभावित क्षमता में बहुत अधिक अंतर है। विश्व की कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 41.4 भाग अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, लेकिन विश्व उत्पादन का केवल 1% भाग ही जल विद्युत उत्पादित की जाती है। एशिया में विश्व के कुल विद्युत शक्ति की संभावना का 21.4%, दक्षिणी अमेरिका में 8.6% है। विकसित देशों में कुल उत्पादित जल विद्युत का 82% उत्पादन होता है।
एवं 39% संभावित क्षमता रखते हैं, जबकि कम विकसित देश कुल संभावित क्षमता का 61% भाग रखते हुए केवल 18% जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। अतः उत्पादित क्षमता एवं संभाव्य क्षमता में भारी अंतर पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एवं भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष पर्यंत वर्षा होती रहती है, जिससे जल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। यहाँ कांगो बेसिन तथा गिनी तट सर्वाधिक संभाव्यता वाले क्षेत्र हैं। एशिया महाद्वीप में कुल संभाव्यता 21.4% के विरुद्ध मात्र 12% ही विकास हो सका है। अफ्रीका की तरह ही रूस में साइबेरिया क्षेत्र में भी अधिकांश संभाव्यता के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, उत्तरी एडीज तथा कैरेबियन क्षेत्रों में जल विद्युत की पर्याप्त संभाव्यता है। यहाँ संभाव्यता से अभिप्राय किसी भौगोलिक प्रदेश में विद्यमान तकनीकी से विकसित किए जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा से है।